आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपैरिजन ऑफ डिग्री। देखिए भाई, कंपैरिजन ऑफ डिग्री को समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री को बेहतर तरीके से समझना है तो उसके लिए आपको पहले कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव समझना पड़ेगा, और अगर आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव समझना है तो आपको एडजेक्टिव के बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे, पहले एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वी डिस्कस टुडे एडजेक्टिव। तो देखिए भाई, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, और कोशिश करेंगे पूरा हम डिग्री जो है सॉल्यूशन आपको देंगे बहुत अच्छे से, एक एक उसके रूल्स रेगुलेशंस जितने भी होते हैं विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए, एडजेक्टिव होता क्या है आप समझ लीजिए। एडजेक्टिव तो देखिए भाई, अ वर्ड, हम कह सकते हैं अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में ज़्यादा कुछ बताए आपको, ठीक है ना, आपको नाउन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे दे। ऐसे वर्ड, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव के बारे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। अगर हमने कहा, हमने ऐसे करके बोल दिया, हमने यहाँ पर शर्ट लिख दिया, शर्ट SHRT शर्ट, तो बताइए शर्ट क्या है, यहाँ पर नाउन है। भाई सब जानते हैं शर्ट क्या है, एक नाउन है। और शर्ट तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको समझना ये है कि अगर मैंने इससे पहले एक वर्ड लिख दिया ब्लैक शर्ट, क्या लिख दिया, ब्लैक शर्ट लिखा, ठीक है ना, तो आप देखें शर्ट क्या है यहाँ पर नाउन है और ब्लैक क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्यों? अभी तक तो हमें ये पता था कि शर्ट है, लेकिन कैसी शर्ट है ये नहीं पता हमें। तो अब हमें पता लग रहा है कि शर्ट जो कैसी है वो काली है। तो काली यहाँ पर क्या है, ये काला जो ब्लैक बर्ड है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और शर्ट क्या है यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ एक और, हमने यहाँ पर लिख दिया बॉय, ठीक है ना, बॉय लिखा, तो बॉय का मतलब क्या हो गया, लड़का। लड़का तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने इसके आगे एक वर्ड लिख दिया बैड बॉय, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि बैड क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और बैड क्या हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आपने बताया, तो आपको यहाँ से ये पता लगा कि बैड क्या है, एडजेक्टिव है, लड़का है, लेकिन लड़का कैसा है, बैड है, बुरा है। जैसे और एग्जाम्पल देखें हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा कार, ठीक है, कार लिखा। भाई कार तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ग्रीन कार, ठीक है ना, ग्रीन कार लिख दिया हमने फॉर एग्जांपल, तो ग्रीन कार का मतलब क्या है, भाई कार तो है, लेकिन कैसी कार है, वो ग्रीन है, वो वाइट, वो कैसी कार है, हरी कार है। तो यहाँ पर ये ग्रीन क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और कार क्या है, यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसे ही आप कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट लिखा है यहाँ पर। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। भाई ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कौन सा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि इससे पहले क्या हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर लॉजिकल एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर देखिए बायो से संबंधित, यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि बायो से संबंधित कोई भी क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल जो है वहाँ पर एडजेक्टिव है, और एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में। अब थोड़ा सा और भी हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ें तो और दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया हाउस, ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा हाउस। देखिए हाउस तो घर है, लेकिन हाउस के बारे में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। हमने यहाँ पर कह दिया कि ब्यूटीफुल हाउस, कैसे बोल दिया, ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है ना। तो हाउस यहाँ पर क्या है, हाउस तो यहाँ पर नाउन है, हाउस नाउन है, लेकिन ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। कैसे समझे इस बात को हम, तो समझ ऐसे सकते हैं हम, भाई हाउस देखें घर है, तो हाउस की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, विशेषता कि हाउस कैसा है, अच्छा हाउस है,
ठीक है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे अगर हमें कहना है कि क्लोथ कह लीजिए आप, क्लोथ कह लीजिए, कपड़े, कपड़े हो सकते हैं भाई, कपड़े तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसा करके कह दूँ कि वूलन क्लोथ्स, ठीक है ना, वूलन क्लोथ्स कह दें हम, तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि वूलन ने बताया, यहाँ पर क्या लिखा है, वूलन क्लोथ्स, तो क्लोथ्स तो यहाँ पर नाउन है, आप समझ सकते हैं। और ये क्या है, वूलन, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि कपड़ों की विशेषता बता रहा है कौन, ये वूलन, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एडजेक्टिव है वूलन। और यहाँ पर क्लोथ्स क्या है, क्लोथ्स यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम कह सकते हैं ट्री, देख लीजिए, ट्री हो गया, पेड़, तो पेड़ की बात आ गई भाई, पेड़ की बात आ गई, तो पेड़ तो एक ट्री कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें कुछ इसके बारे में एडजेक्टिव बताना है कि स्पेशल ट्री है, हमने यहाँ पर कह दिया लॉन्ग ट्री, ठीक है ना भाई, पेड़ तो है लेकिन कैसा है, वो लंबा पेड़ है, तो यहाँ पर ट्री की विशेषता किसने बताई, लॉन्ग ने बताई, तो लॉन्ग क्या है यहाँ पर, लॉन्ग एडजेक्टिव है, और ट्री यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। अगर हम ऐसे कहते हैं ट्री, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर ट्री कह दिया हमने, लेकिन ट्री तो बोल दिया, पेड़ हो गया। अब समझने वाली बात यह है, जैसे हमने बोल दिया मैंगो ट्री, यहाँ पर क्या कह दिया, मैंगो ट्री, तो देखिए मैंगो ने बताई ट्री की विशेषता, यानी कि मैंगो यहाँ पर क्या हो गया, मैंगो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और ट्री यहाँ पर क्या हो गया, ट्री यहाँ पर नाउन हो गया, ठीक है ना, ट्री यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा बाइक, ठीक है ना, बाइक बोल दिया, तो बाइक तो बहुत सारी हो सकती हैं। अगर हमने कह दिया डिस्कवर बाइक, ठीक है ना, तो देखिए बाइक जो हो गया वो हो गया नाउन आपका, लेकिन डिस्कवर क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। हालांकि ये नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए बाइक को मेंशन कर रहा है कि बाइक कैसी है, कौन सी है, डिस्कवर है, ठीक है ना, तो उसकी एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है ना। ये है एडजेक्टिव की कुछ बातें जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली आप जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है उसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री के बारे में। तो कंपैरिजन ऑफ डिग्री बहुत ज़्यादा इजी है, जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। लीजिए एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस, वो सीक्वेंस क्या होता है कि पहले हम लगाते हैं आर्टिकल, ठीक है ना, पहले हमें आर्टिकल्स लगाना होता है, उसके बाद हम लगाते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव लगाते हैं, और उसके बाद हम लगाते हैं नाउन, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक सीक्वेंस होता है, हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए मैं अभी आप आर्टिकल की बात करूं, मैंने आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए, एन और द, ये हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव मैंने अभी आपको समझाया, नाउन तो आपको पता ही होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा, अ ग्रीन चेयर, ठीक है ना, चेयर। तो देखिए चेयर जो है वो क्या है, नाउन है, आप देख लीजिए चेयर क्या है, यहाँ पर नाउन है, लेकिन चेयर की विशेषता बता रहा है ग्रीन, चेयर की विशेषता बता रहा है ग्रीन, कि चेयर तो है लेकिन चेयर है कैसी, चेयर कैसी है, ग्रीन है। और ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर क्या है, एक आर्टिकल की तरह यूज हो रहा है, ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है ना। तो इसका ये सीक्वेंस हो सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते आज चेयर ग्रीन, ऐसा नहीं कह सकते। तो आप समझने की बात ये है कि नाउन से पहले आप एडजेक्टिव को यूज करें, नाउन से पहले आप एडजेक्टिव का यूज करें, और एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस होता है, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे हम कह सकते हैं द ब्यूटीफुल वॉल, ठीक है ना, ये कह दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वॉल, वॉल क्या है, दीवार, ठीक है ना, वॉल क्या है, यहाँ पर दीवार है, तो ये क्या है, एक नाउन है। अच्छा वॉल है कैसी, तो वो बताया ब्यूटीफुल ने, कैसी है, खूबसूरत वॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और द लगा है तो ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। तो सीक्वेंस यही होगा कि सबसे पहले क्या होगा, आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर क्या होगा, नाउन होगा। याद रखें नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। याद रखें कि एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, द होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, हम लोग कह सकते हैं एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी कह लीजिए आप, स्टोरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या मिला आपको, पहले एन मिला, ठीक है ना। एन क्या है, यहाँ पर एन है एक आर्टिकल। इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और स्टोरी क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है। देखिए भाई ये नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा, और एडजेक्टिव से पहले क्या मिलेगा, हमेशा आर्टिकल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस है, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है।
कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो मतलब एक एक बार में कई एडजेक्टिव यूज़ हो जाते हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। अगर हमने ऐसे कह दिया कि आई स्ट्रॉन्ग क्यूबिक बॉक्स, ठीक है ना। अगर ये एग्जांपल ले लिया तो आप देखिए भाई ए जो है यहाँ पर क्या है, ए तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है। कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें आर्टिकल, इसमें एडजेक्टिव जो होते हैं वो कई यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी क्या होता है कि एक एक बार में दो एडजेक्टिव या तीन एडजेक्टिव भी आपको मिल सकते हैं। तो कैसे मिल सकते हैं वो एडजेक्टिव आप समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा है ए स्ट्रॉन्ग क्यूबिक बॉक्स, ठीक है ना। तो देखिए ए क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है। अगर मैं बॉक्स की बात कर लूँ, बॉक्स की, तो बॉक्स क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना। बॉक्स नाउन है, लेकिन यहाँ देखते हैं कैसा बॉक्स है। देखो क्यूबिक बॉक्स है। अब बॉक्स का आकार बताया कि बॉक्स कैसा है, क्यूबिक है। तो अगर आकार जिसने बताया ये भी क्या होगा, ये भी एडजेक्टिव होगा। और इससे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, ताकतवर कह सकते हैं, तो वो भी क्या है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो समझने की बात ये है कि कभी कभी नाउन से पहले दो एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग और क्यूबिक। स्ट्रॉन्ग ने बताया मजबूत है, ताकतवर है, क्यूबिक ने बताया उसका शेप, उसका आकार कैसा है, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स, ठीक है ना। ये एग्जांपल देखिए। तो देखिए भाई मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल रखा है। क्या लिखा है, अ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स, ठीक है। देखो ए को देख के हम समझ गए ये क्या है, यहाँ पर ये तो हमारे पास में हो गया आर्टिकल, ठीक है ना। बॉक्स की बात करें तो बॉक्स क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया, ठीक है ना। अच्छा बॉक्स कैसा है, ब्लू है, नीला है, ठीक है ना, ये भी एडजेक्टिव हो गया। अच्छा ब्लू तो है, साथ में कैसा है, वो स्क्वायर है, उसका शेप पता लग रहा है क्या, स्क्वायर टाइप का है वो। और उससे पहले एक चीज पता लग रही, बिग, वो बड़ा भी है। तो ये जो पूरा है ना, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो याद रखें एडजेक्टिव जो होते हैं वो कई साथ में भी आ सकते हैं। जैसे ब्लू भी एडजेक्टिव है, स्क्वायर भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर बॉक्स नाउन है और ए आर्टिकल है, बाकी सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये सीक्वेंस भी समझना आपको जरूरी है। जैसे हम कह सकते हैं कि आ ब्लैक लेदर शू, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। तो देखो भाई ए की बात करें तो ए यहां पर क्या है, आर्टिकल है। शू की बात करें तो ये नाउन है, ठीक है ना। अब देखिए ब्लैक, शू कैसा है, ब्लैक है। शू कैसा है, लेदर का है। तो लेदर और ब्लैक यहां पर ये क्या है, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव को समझते हैं तो डेफिनेटली मैं श्योर कह सकता हूं कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री आपको बहुत इजी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को क्लियर करेंगे। उसके बाद अगली वीडियोस में हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूं एग्जांपल। हमने यहाँ पर एक वुमेन बोला, वर्ड वुमेन बोला, वुमेन का मतलब औरत हो गया, ठीक है ना। अच्छा मैंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया अमेरिकन वुमेन, ठीक है ना। तो देखिए वुमेन तो जो हो गया वो क्या हो गया, वो औरत हो गया, यानी कि ये नाउन हो गया। और यहाँ पर अमेरिकन कौन है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि औरत कौन है, अमेरिकन से है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे हम कह सकते हैं इंडियन, ठीक है ना, इंडियन वुमेन, ठीक है ना। भाई देखिए वुमेन तो है लेकिन कहाँ की है, इंडिया की है, यानी कि इंडियन, भारतीय वुमेन है, भारतीय औरत है। तो यहाँ से ये इंडियन क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव के बारे में आपको समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से, क्लियर है ना। अच्छा ऐसा देख लीजिए, यहाँ पर नाउन आया, नाउन से पहले क्या मिला, एडजेक्टिव मिला। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव आपके सामने होगा, नाउन नहीं होगा। तो उस पर भी थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, हमने कहा दे वर फूलिश, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा है दे वर फूलिश। अच्छा किसकी बात चल रही है, दे की बात चल रही है, उनके बारे में। कोई उनके हैं ना, तो वो कैसे हैं, वो फूलिश हैं, फूलिश। तो फूलिश क्या है, फूलिश एक विशेषता ही तो है ना। तो यहां पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब देखिए इससे पहले इसके बाद नाउन का यूज नहीं किया गया, नाउन बल्कि क्या है, सब्जेक्ट की तरह नाउन यूज किया गया है यहाँ पर। तो आप ये भी समझ लीजिए कि एडजेक्टिव कभी कभी सिंगल भी आएगा। जैसे हमने कह दिया दीज बॉक्स आर एम्प्टी, ठीक है ना। तो देखें बॉक्स तो है ना, बॉक्स, लेकिन है कैसे बॉक्स, खाली हैं। तो खाली एम्प्टी, सॉरी
एम्प्टी। तो बॉक्स खाली हैं, तो विशेषता क्या है बॉक्सों की, वो बॉक्स कैसे हैं, खाली बॉक्स हैं। तो देखिए यहाँ के बाद में कोई भी नाउन यूज नहीं किया, बल्कि क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन, जरूरी नहीं है कि नाउन उसके बाद होना ही होना है, ठीक है ना। जैसा आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि ही इज हंग्री, ही इज हंग्री। तो देखिए लड़का तो कोई लड़का है, ही कोई लड़का है, हंग्री है, हंग्री का मतलब क्या है, भूखा है, भूखा है ना। तो भूखा, ये जो हंग्री है ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, किसका, ही का। ही को शो कर रहा है कैसा है वो, हंग्री है। तो ये मत समझना आपके ये एडजेक्टिव बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। ये विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव यू कैन मेक योर सेल्फ कंप्लीटली अंडरस्टैंड इन डिग्रीज, ठीक है ना। आप डिग्री में अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट कर सकते हैं अगर आप डेफिनेटली ये चीज़ अच्छे से सीख लेते हैं एडजेक्टिव। तो श्योर मैं कहता हूं कि आपको डिग्री सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ज़रूर से कॉपी ज़रूर बनाइए, ठीक है, सीखने के लिए, ओके। और ज़रूर से हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।